शर्जी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर 15 तारीख को क्या मैं हाफिज नईमुर रहमान या मुर्तजा वहाब? इंशाल्लाह जी, मुर्तजा वहाब साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है और 15 तारीख को वही आपको मेयर की तरफ सामने नजर आए। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वैसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो धांधलियों के हवाले से, गुमशुदगियों के हवाले से, तो आपको लगता है कि ये इंतखाब फिलहाल स्टे आ सकता है इस पर, या ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ डिले नहीं आ रहा, इंतखाबात अपने टाइम पर ही होंगे। चलें ये बात हो गई। अच्छा सर, दूसरी बात, मैं थोड़ा इस्तेकाम पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल, आपका एक वसी तजुर्बा रहा है सर, ये इस्तेकाम में पाकिस्तान नई सियासी जमात वजूद में आई, इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? आपने तो तवील अरसे सियासत की है माशाल्लाह, अभी भी एक्टिव हैं, तो आप क्या देख रहे हैं सर? अभी वजूद में आई है, इन फ्यूचर क्या हो सकता है इनका? देखिए जी, गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को पता है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर किसी का क्या है। फ्यूचर के बारे में मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता। सियासी तज्जिया तो होगा ना सर? हाँ जी, सियासी तज्जिया ये कि जी पहले इस तरह के तजुर्बे हो चुके हैं, अब देखें कि ये तजुर्बा के कब तक कामयाब जाता है। अच्छा, तो सर ये जो लोग एक एक करके टूट के जा रहे हैं, कुछ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन किया है, लेकिन माजी में जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए पीपल्स पार्टी या काफ लीग या नून लीग के लिए हार्ड लाइंस इस्तेमाल की थी, व्हाट डू यू थिंक सर, उनके लिए रास्ते भी खुले हैं पीपल्स पार्टी में? देखिए, वो जैसा डिसीजन पीपल्स पार्टी लीडरशिप करेगी। जाहिर है जो इलेक्टेबल्स रहे हैं और जिन्होंने हमेशा अपने इखलाक का दामन को कायम रखा है, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। लेकिन वो सारी लीडरशिप फैसला करेगी किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना। बहुत सारे लोगों की इस वक्त कॉन्टेक्ट कर रहे हैं पार्टी की लीडरशिप से, पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से, लेकिन वो फाइनल एनओसी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मिलती है। और फिर लेकिन ये है कि लीडरशिप जो है वो अपने प्रोविंशियल पार्टी ऑफिस बैरर से भी उसका फीडबैक लेती है, उनसे मशवरा करती है। ठीक है, ये बात तो आपकी दुरुस्त है सर। अब दूसरा, अभी इलेक्शंस का साल है सर, आपको लग रहा है जनरल इलेक्शंस इसी साल हो जाएंगे, या इसके अलावा, क्योंकि आप लोग सर इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और सबसे बेहतरीन इत्तेहादी हैं इस वक्त, सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, तो आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे या ये भी पंजाब और केपी की तरह ना हो पाएंगे? इलेक्शन चला टाइम पर होंगे। और अगर नहीं होते तो पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी? देखें, एहतजाज नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन करवाएगी। अच्छा, आप करवाएंगे। अच्छा सर, मैं दोबारा फिर कराची की सूरत हाल पर भी बात कर लेता हूं सर। बजट पेश किया गया है, अब केपी और पंजाब में तो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये फिलहाल 3-4 महीने का बजट है। विफाक के बजट को कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि जनाब ये 1 साल का बजट नहीं है, ये 3-4 महीने का बजट है। आप लोग भी इलेक्शंस में जाएंगे, तो आप लोगों ने क्या ये सोच के बजट दिया कि 4 महीने का बजट दे देते हैं, या नहीं आपने कहा नहीं जनाब पूरे साल का बजट ही होना चाहिए? पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की कंसिस्टेंसी है, जो भी प्लानिंग की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। हमने कभी नहीं कहा कि 3-4 महीने का बजट है। हमारा बजट ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला इसको हर एक को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक के लिए बनाया गया है, पब्लिक के मसाइल के हल के लिए बनाया गया है। और सिराजुल हक साहब ने इसी हवाले से ये बात भी बोली, एक तो कराची के मेयर के हवाले से, दीगर मामला के हवाले से पीपल्स पार्टी ने हमारे हक में डाका डाला है। सर कहाँ, कैसे, किस तरह डाका डाला आप लोगों ने? देखिए, जो सियासी बयान तो देना है, कुछ देना है ना। अच्छा, अगर यही बात थी तो यही बात सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी हैदराबाद के लिए क्यों नहीं कह रही है? हैदराबाद में सिर्फ 1 सीट उनको क्यों मिली है? कराची में भी जो भी सीटें उनको मिली है जमात इस्लामी के बाइकआउट की वजह से मिली है। जनरल इलेक्शन में जमात इस्लामी वोट क्यों नहीं पड़ते? सिर्फ ये बलदात इंतखाबात जिसने एमक्यूएम ने बाइकआउट किया तो एमक्यूएम की सीटें इन्होंने ली है, और क्या किया? तो सर ये अक्सर और बेशतर माजी में इल्जाम लगाते ना कराची के जो मेयर्स थे कि भाई पीपल्स पार्टी हमें काम करने नहीं देती है, तो अगर लेट सपोज अगर मुर्तजा वहाब साहब नहीं बनते, हाफिज नईमुर रहमान साहब बन जाते हैं, लेट सपोज अगर इसको अज्यूम करते हैं, तो सर फिर आगे वर्किंग रिलेशंस कैसे रहेंगे अगर इतने सख्त इल्जामात लगेंगे? तो एक तो पीपल्स पार्टी का ही मेयर बनेगा, दूसरी बात है कि अगर आपकी बात मैं पकड़ लूंगी कि लेट सपोज अगर वापस लेट सपोज कर लेता हाँ, तो भी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे होंगे। सर कैसे, मतलब इल्जामात तो ठीक ठाक है ना, मेरा सवाल ये कि कैसे हो जाएंगे? देखिए, इल्जाम क्या करना, हमें काम करना है ना, आपने पब्लिक के लिए काम करना है, आवाम के लिए काम करना है। इख्तियारात भी बेतहाशा है। मेयर को जो है मुख्तलिफ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मुख्तलिफ कमेटी का चेयरमैन बनाया। मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं होगा। और कोई बातचीत हो सकती है कि कराची का मेयर हमारा बन जाए, हैदराबाद का मेयर उनका बन जाए, ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, क्यों? जब पीपल्स पार्टी बात की है तो कौन अपनी सीट छोड़ता है जी? तो आवाम आपको चाहती है तो आप कैसे अपना मैनेज किसी और को उठा के दे देंगे? लेकिन सीट एडजस्टमेंट तो इसी को कहते हैं ना सर, फिर मतलब होता है ना, सीट एडजस्टमेंट नहीं कराती है। अच्छा, लेट सपोज अगर आप लोग अगले इलेक्शंस में जाएंगे तब भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी किसी के साथ, या अभी जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ ही इलेक्शंस लड़ेंगे? इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट अलग बात है, यहाँ मैंडेट तो क्लियर है ना, यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस अदबी हवाले से क्लियर एक्सपीरियंस है,
जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की। अच्छा सर, अक्सर व बेशतर ये इल्जामात भी लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब गवर्नेंस की बात आप कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस नहीं है सही, करप्शन के भी इल्जामात लगते हैं। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, इल्जामात की बात कर रहा हूं। लेकिन आइन के मामले में कभी भी पीपल्स पार्टी के वाले से कहते हैं कि जनाब आइन की जब बात आती है तो पीपल्स पार्टी सामने आ जाती है। सर ये जनरल इलेक्शंस में जो आपने इलेक्शंस करवाने की बात की, ये पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी की विफाक में, जाहिर सी बात आपकी विफाक में आपकी तो नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो विफाक के नुमाइंदे उन्होंने क्यों नहीं कराया? फिर देखिए जी, इंतखाब हमने नहीं कराने थे, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कराने थे। अभी भी यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने और इलेक्शन कमीशन ने भी एक माहौल देखना है। अभी आपने बताया 2 महीने पहले होते इलेक्शन होते तो आपने 21 अरब रुपए खर्च करने थे। अभी फिर आपने अब पूरे मुल्क की इलेक्शन के लिए आपने 44 अरब समथिंग रखे हैं, तो वो फिर 61 अरब हो जाते। अब वही 2 महीने इंतजार करने के बाद वही चीज अगर 40 अरब रुपए में हो रही है तो 20 अरब रुपए जरूरी था कि आपने जो है वो आग में डालना है या पानी में फेंकना है। क्या हमारा मुल्क ये चीज अफोर्ड कर सकता है? क्या आप इस तरह के एडवेंचर्स करते रहे? जब आपके एक काम से पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, सब कह रहे थे कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। अगर पंजाब असेंबली का भी इलेक्शन उस दिन होगा, नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन उस दिन होगा, तो एक ही दफा वोट देने जाए। ये थोड़ी कि 2 अभी जाए फिर नेक्स्ट टाइम जाए और फिर इतना खर्चे सबके सेपरेट किए जाए, सिक्योरिटी पे सेपरेट खर्चे हों, बैलेट पेपर्स की रसाई तक और ये डीआरओ सारा। और सर अगर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, 2 महीने के गैप पे दोबारा कराई जाए, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन सर अगर क्योंकि मईशत के हालात, अभी इसाक डार साहब भी कह रहे हैं प्लान बी है, लेकिन मैं मीडिया में नहीं बता सकता। लेट सपोज अगर माशी हवाले से इमरजेंसी उन्होंने नाफिज की तो फिर वो भी कहेंगे कि सूरत हाल ऐसी हम नहीं करा सकते अभी। तो नहीं जी, मैं आपको कहा कि मैं कुछ भी फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। अच्छा। लेकिन बेहतर यही होगा कि हर चीज हल ये कि इलेक्शन हो और फिर टाइम पर इलेक्शन हो और जो भी पार्टी एक्सपीरियंस लेती है वो अपनी मुआशी पॉलिसी ले, वो मुल्क को आगे संभाले, आगे लेके चले, मुल्क के मसाइल हल करे। और अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि सिंध समेत दीगर सूबों, पंजाब की मैं बिलखुसूस बात करता हूं, और विफाक में मेजोरिटी हासिल कर सकती है? मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लोगों का रुझान भी आप देख रहे हैं। आप देखा कि मुल्तान की इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती, अब देखा मलीर की इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती, अभी कश्मीर की इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीती है। तो लोगों को समझ तो है कि जी असल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन है जो तो लोगों के मसाइल के हल के लिए बाकायदा काम कर सकती है। अच्छा सर, आप क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब के काफी ज्यादा करीब हैं, मैं अगर आपसे सवाल करूं, फवाद चौधरी साहब, शामत कुरैशी साहब आपकी पार्टी से निकल के गए, दोबारा राब्ता किया पीपल्स पार्टी में आने के लिए अभी जो सारा मामला हुआ उसके बाद? नहीं, मुझे इल्म नहीं, मैं खामा कोई गलत बात कह दूं, मुझसे ना किसी का राब्ता है। उसका किसी ने अगर मुझसे ऊपर लेवल पे किसी से बात की हो तो कियो, मेरी इल्म में नहीं है। पिछले दिनों सर सोशल मीडिया पे खबर आई थी कि फवाद चौधरी साहब ने राब्ता करने की कोशिश की जरदारी साहब से, लेकिन मना कर दिया था। अब अंदर की इंसाइट तो होती है ना कि इन लोगों से बात नहीं करनी। अब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता, मैं बैठा हूँ कराची में, जरदारी साहब वगैरह लाहौर में, तो मुझे उसका नहीं पता। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।